कितने बड़े आदमी हो आप? थोड़ा सा हाथ दो तो। बिना एसी नहीं रह सकते गाड़ी में। देखो आप इसको, ये क्या अंदाजा नहीं होगा यार? आप बैठे हो ऊपर की तरह, बैठ गाड़ी एसी चला करके। किसी को भी 5 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जाएगा। अगर ये किसान नहीं होंगे, सस्ते होंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। देश के कई इलाकों में प्रचंड गर्मी है और उसी बीच राजस्थान के सीकर की एक वीडियो वायरल हो रही है जो इस बात को तस्दीक करती है कि अगर आप ताकतवर कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने से कमजोर कुर्सी या कम ताकत वाली कुर्सी को इस तरह से अपमानित कर सकते हैं जैसे राजस्थान के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने एक कांस्टेबल को डांटते हुए कहा कि तेल बचाना है और तुम खड़े होकर के एसी ऑन कर बैठे हो। आज को रखा डीजल को, बैठे हो चला के इसको। पीएम तो आह्वान कर रहा है कि डीजल बचाओ। कितने बड़े आदमी हो आप? थोड़ा सा हाथ दो तो। बिना एसी नहीं रह सकते गाड़ी में। देखो आप इसको, ये क्या अंदाजा नहीं होगा यार? आप बैठे हो ऊपर की तरह, बैठ गाड़ी एसी चला करके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस देश के नेताओं ने जब जब अपील की, ताकतवर सत्ता में बैठे नेताओं ने अपील की, जो बचाना है उसे खुद बचाते कभी नजर नहीं आए। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर यह सवाल देश के लोग पूछ रहे हैं। आपने जिस वक्त कहा देश संकट में है उसी वक्त आप रोड शो निकाल रहे थे। आपने कहा विदेश यात्रा मत करो, आप 5 दिन के विदेश यात्रा पर चले गए, मेलोडी गिफ्ट कर रहे थे और भाजपा के नेता तमाशा बनाने में जुट गए। कोई सांसद उनका ई रिक्शा पर बैठने लगा, वीडियो देखते जाइए। कोई ऑटो में बैठ रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई पैदल ही चल रहा है। और जब वो ऐसा कर रहे हैं तब कैमरामैन जितने हैं वो सब गाड़ियों से चल रहे हैं। इसका मतलब कि आपने नैतिक आधार खो दिया और आप कम ताकतवर कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को जलील करते हैं। 1-2 दिन का इवेंट करके बाकी आप रूटीन में 50 गाड़ियों के काफिले से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सांसद, विधायक जितने भाजपा के हैं सब घूम रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस देश में कोई नैतिक आधार अब बचा नहीं है। और तो और इस देश में, उत्तर भारत में इस वक्त फसल में पानी की जरूरत है और देश में सरकार ने ये पीआईबी का कल का एक प्रेस विज्ञप्ति देखिए जिसमें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई कमी नहीं है। सरकार कह रही है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह पर्याप्त है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ईंधन के खुदरा केंद्रों के अनुशासित उपयोग की अपील की है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी है जिसमें 22 चालू रिफाइनरियों में सालाना 25 करोड़ से ज्यादा टन की क्षमता है और वो लगातार यहां पर उत्पादन कर रहा है, तेल की कोई कमी नहीं। और ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से कुछ वीडियो वायरल हो जाते हैं जिसमें सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि एक पेट्रोल पंप पर कितनी भीड़ है और एक वही वीडियो बनाने वाले ने क्या कह करके ये वीडियो बनाई है। जरा इस कमेंट्री को भी सुनिए और इस दृश्य को देखिए। जब भारत सरकार कह रही है कि भारत में तेल की कोई कमी नहीं है तो भारत की स्थिति का एक बानगी क्या कहती है। महाराजगंज में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल डीजल के लिए बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई बाजार लगा हुआ पेट्रोल डीजल लेने के लिए। सरकार दावा कर रही है कि सारी चीज़ें सामान हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से देश के हालात होते जा रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के अंदर आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें हैं। और यही नहीं, इस वीडियो को देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये आम लोग हैं, बाइक से, पैदल, अपने साधन से वो पेट्रोल डीजल के लिए कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा है और भारत सरकार करी तेल की कमी नहीं। और तो और भौचक रहने वाली बात यह है कि जब उसी महाराजगंज जिले की एक वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो में पहले एक पुलिस वैन पर यह अनाउंस किया जा रहा है कि 5 लीटर ही डीजल उन्हें मिलेगा जिनके पास अपनी जमीन होगी, बाकी कोई डीजल लेता हुआ पकड़ाया तो सजा मिलेगी। पहले ये वाली वीडियो देखिए। किसी को भी 5 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जाएगा। फोटो खिंचवाइए और आधार कार्ड हम फाइलों के द्वारा जांच कराएंगे। अगर इनके पास तेल सही पाया जाएगा तो इसके विरुद्ध
जीएसटी का मुकदमे का कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद एक और वीडियो देखिए जिसमें दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए, जिसमें आपको एक अधिकारी नुमा व्यक्ति दिखेगा, उसके बगल में एक अर्दली भी दिख रहा है और यह अधिकारी कागज कलम चेक कर रहा है और ये कैसे कह रहे हैं कि किसान होगे, आसपास के होगे, खतौनी चेक कराओ और सब कुछ होगा तभी डीजल मिलेगा और अगर नहीं होगा तो फिर समझ लो। जरा इस वीडियो को भी एक बार आप देखिए। ये दोनों वीडियो इस बात के सबूत हैं कि उत्तर प्रदेश के एक जिले से, एक जगह से ये फरमान आ रहा है 5 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो हजारों की तादाद में शेयर हो गई। तो आप पहला विरोधाभास ये देखिए, सरकार कह रही है तेल की कमी नहीं, घोषणा कर रही है, बहुत दावे कर रही है कि तेल की कमी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और वहीं सोशल मीडिया पर इतनी वीडियो वायरल हो गई, अधिकारी, पुलिस की गाड़ी, इसमें सबूत के तौर पर साफ ये दिख रहा है कि वो ऐलान कर रही है और छीछा लेदर हो गई। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने देखा कि वहीं उसी महाराजगंज जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान कॉपी पेस्ट करके चिपकाना शुरू कर दिया। महाराजगंज पुलिस कह रही है कि उक्त प्रकरण में सभी पेट्रोल पंपों पर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल की ड्यूटी लगातार व्यवस्थित ढंग से तेल का वितरण कराया जा रहा है। वाहनों में डीजल पेट्रोल भराने की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ट्रैक्टर व अन्य वाहनों में किसानों की आपूर्ति के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की संवेदनशीलता और तेल की तस्करी व कालाबाजारी को रोकने के प्रयास हेतु एवं तेल वाणिज्यिक कंपनियों के द्वारा ज्वलनशीलता के दृष्टिगत व्यक्तिगत सुरक्षा के हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में मात्र गैलन में लेने आ रहे लोगों के लिए 5 लीटर तेल की लिमिट रखी गई है, जिससे तेल वितरण सभी को सुचारू रूप से होता रहे। पेट्रोल व डीजल की कोई भी कमी नहीं है तथा निरंतर 24 घंटे पेट्रोल पंप सुचारू रूप से चल रहा है। अब महाराजगंज पुलिस ने यह कहा कि गैलन में ही 5 लीटर लेने की यह पाबंदी है और उसकी कई वजह उन्होंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बताया, जल जाएगा, ज्वलनशील है, ये है, वो है, बहुत सारी। लेकिन मैंने जो 2 वीडियो आपको दिखाई ये तो कोई और कहानी कह रही थी। पुलिस कह रही है कि 5 लीटर, खतौनी किसकी चेक हो रही थी? गैलन की। ये जो अधिकारी खतौनी चेक कर रहा था या कागज चेक कर रहा था, वहां के लोग कह रहे खतौनी। अब ये तो फिर हम कोई दावा कर दें, पुलिस कल को कहेगी कि ये झूठी खबर आप चला रहे। सोशल मीडिया पर कुछ और दिख रहा है और पुलिस के बयान में कुछ और। ठीक वैसे ही जैसे भारत में पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं और इसके ग्राउंड रिपोर्टिंग, अब तो देखिए पत्रकारिता में ग्राउंड रिपोर्टिंग तो बची नहीं। वरना मैं पिछले दिनों बिहार और यूपी के दौरे पर था और मैंने देखा कि छोटे छोटे पेट्रोल पंप हैं। एक पेट्रोल पंप पर हमारी गाड़ी रुकी और हमने कहा कि इसमें 2500 का पेट्रोल डीजल डाल दीजिए। उसने कहा नहीं साहब 500 रुपए से ज्यादा कम नहीं दे सकते। तो हमने कहा ये वीडियो में बोल दो आप। फिर वो आदमी चला गया, नहीं साहब हम छोटे आदमी, गरीब आदमी, नौकरी करनी है। वो वीडियो में नहीं आ रही। और जितनी जगहों पर इस तरह की पाबंदी है वो तो ऑफिशियली आ भी नहीं रही, लेकिन गांव तक के लोग गांव गांव में जानते हैं कि कितना पेट्रोल डीजल की दिक्कत हो रही है। और भारत सरकार कर रही है कि सब चंगा सी। और उसी समय देखिए कितनी पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, फिर भी पेट्रोल पंपों पर लग रही कतार। यह खबर 28 मई की है और इसमें साफ लिखा हुआ डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। तो पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी ये कहने में व्यस्त हैं कि कोई तेल की कमी नहीं है और सब जगह पेट्रोल पंप खुले हैं, 24 घंटे पेट्रोल मिल रहा है, सब चंगा है। लेकिन जमीनी दृश्य कुछ और कहानी कह रहे हैं। फिर इसी में किसी पर मुकदमा भी हो जाएगा। आपने ये वाली वीडियो को शेयर कर दी। इस तरह से बहुत सारी चीजें मीडिया में नहीं आ पा रही, लेकिन मीडिया में यह भी तो नहीं आ रहा था। झालमुड़ी पर वीडियो मीडिया बना रहा था, मीडिया मेलोडी के फायदे गिना रहा था और यह कह रहा था कि मेलोडी चॉकलेटी क्यों है। लेकिन इसी टेलीविजन चैनल पर एक खबर मैंने देख ली। इस खबर को थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, जो ये कह रहा है कि भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कमी तो छोड़िए, भारत पेट्रोल और डीजल को निर्यात भी कर रहा है। ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, ये कहा गया है देश पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर रहा है, सरकार की ओर से बड़ा सामने आया है। इसका मतलब आप समझे, उत्तर भारत के कई इलाकों में पेट्रोल पंप बंद हो रहा है। ये दृश्य आपने देखे, कई जगह विवादित स्थितियां आ रही हैं। लेकिन भारत चूंकि रिफाइंड करता है तेल को, रिफाइनरीज ज्यादा हैं,
तो तेल बाहर से मंगा रहा है, उनको रिफाइंड करके बाहर भेज भी रहा है, और भारत में लाइन लग रही है पेट्रोल पंपों की। महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश, झारखंड तक इस तरह की कई खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में ये सवाल सरकार से बनता है कि 24 घंटे तेल सप्लाई कहां कहां कितनी तादाद में हो रही है, और इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा है। तेल नहीं है तो फिर ये कैसे कहा गया कि तेल की कंपनियां घाटे में? मैं फिर से वो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। सरकार ने कहा कि तेल की कंपनियां घाटे में हैं, लेकिन तेल कंपनियों के जनवरी से मार्च 2026 के बीच 41% मुनाफा बढ़ गया। HPCL ने 4,901 करोड़ रुपए कमाए। IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 11,377.51 करोड़ रुपए। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम लिमिटेड 3,191 करोड़ रुपए, यानी कुल मुनाफा 19,470 करोड़ रुपए जनवरी से मार्च 2026। और मार्च में युद्ध चल रहा था, अब आने वाला है जून। कंपनियों ने जब इतने हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया तो उस मुनाफे से थोड़ी सी छूट देकर गरीब किसानों को सस्ता डीजल क्यों नहीं मुहैया कराया जा सकता था? गरीब नौजवानों को, कम जो रोजमर्रा चलते हैं बाइक से, उनको पेट्रोल डीजल 12 दिन में 8 रुपया तक क्यों बढ़ाना पड़ा? इसका मतलब कि ताकतवर लोगों की तरफ कुछ और खेल हो रहा है। और सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट बनाने के लिए पेट्रोल पंप पर लोग जाकर कह रहे हैं, टूटा हुआ हेलमेट वाला कुछ लोगों की वीडियो वायरल हो रही, 100 रुपए क्या 500 रुपए हो जाएगा तब भी हम तेल खरीदेंगे। और इन वीडियोस को शेयर करके लोग कह रहे हैं कि चचा 500 लीटर तेल भराना बाद में, पहले 500 रुपए का एक हेलमेट नया तो ले लो। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अगर पेट्रोल 5 रुपए लीटर हो जाए, 1,000 रुपए लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले हेलमेट खरीदिए 300 रुपए का, खरीद लेंगे। लेकिन इन वीडियोस के मजाक के बाद आपको उस तरह के नए वीडियोस कुछ देखने चाहिए कि कोई पेट्रोल पंप पर गरीब आदमी गया, पेट्रोल डलवा रहा है अपनी बाइक में, ऑटो वाला गया, CNG वाला गया, कोई गरीब आदमी जब गया तो उसने इस देश की सरकार से जो सवाल किए हैं, उन सवालों का जवाब क्या इस देश की हुकूमत के पास है? बहरहाल एक जाते जाते आपको दिलचस्प आंकड़ा देना चाह रहा हूं। इससे पहले कि मैं ये आंकड़ा दूं कि भाजपा ने कितना पैसा लूटा, कमाया, अर्जित किया, मुनाफे में है और दुनिया की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी होने की दिशा में है, कुछ दृश्य और देख लीजिए। बिजली की कमी से ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये भी उस प्रदेश के हैं जिस प्रदेश में दावा किया जा रहा था कि बिजली 24 घंटे आ रही है। और आगरा से लेकर के कई इलाके में देश के पानी पीने का जो है उसको लेकर लोग धरने पर बैठे। तो ये दृश्य देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि देश किस दिशा में है। CBSE में कॉपी बदल जा रही है तो CBSE बच्चों से वीडियो बनवा के कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। जैसे प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाला वीडियो जब आने लगता है तो अचानक फिर प्रधानमंत्री को बचाने वाला प्रायोजित वीडियो बनवाया जाता है, वैसे ही CBSE पर मजाक उड़ रहा है और अब उसके बचाव में वीडियो बन रहा है। ठीक वैसे ही एक तरफ नीट का पेपर लीक हो रहा है, SSC का पेपर लीक हो रहा है, लेकिन एक एक दिन खबर होने के बाद उस खबर से आपका भी मोह भंग हो जा रहा है। गरीब और गरीब कंगाल होता जा रहा है, अमीरों के लिए एक दूसरा भारत तैयार किया जा रहा है। इस बीच में गरीब भारत का एक अमीरी का आंकड़ा देखिए। पिछले 10 वर्षों में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने मिलकर 15,667 करोड़ रुपए खर्च किए। सबसे अधिक खर्च वित्तीय वर्ष 2020 में दर्ज किया गया, जो 3,073 करोड़ था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 6,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा पाया। आधा खर्च हुआ, आधा बच गया, और आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है। 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों के खर्च और आय के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया। चुनाव आयोग में जमा की गई पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने इस अवधि में कुल 3,335.36 करोड़ रुपए चुनावी
खर्च किए, जो कांग्रेस के 896 करोड़ रुपए के खर्च से लगभग 4 गुना है। इस दौरान लोकसभा चुनाव, 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव कराए गए थे। भाजपा की कुल आय 2024-25 में 6,769.14 करोड़ रुपए रही, जिनमें से 6,124.85 करोड़ रुपए चंदे के रूप में भाजपा को प्राप्त हुए। पार्टी का कुल खर्च 3,774.58 करोड़ रुपए रहा, जिसके बाद उसके पास तकरीबन 2,994.56 करोड़ रुपए का सरप्लस है। यानी भाजपा के पास चुनाव में जितना चंदा आया, आधा से ज्यादा बच गया। और इसीलिए प्रधानमंत्री से आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा, पलायन मिलेगा जब आप नोटबंदी का सवाल करेंगे, जब आप स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव का सवाल पूछेंगे, जब आप आदर्श गांव का सवाल पूछेंगे। और बाकी सब छोड़ दीजिए, नोटबंदी से लेकर पीएम केयर फंड पर कोई सवाल पूछ दें, एक भाजपाई अगर आ जाए इसका जवाब देने, तो पता नहीं क्या हो जाए। इस देश में चंदों के लूट और उसके बाद सबसे बड़ी लूट इलेक्टोरल बॉन्ड। हालांकि आप भी भूल चुके होंगे कि ये पीएम केयर फंड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, नोटबंदी क्या थी और इस तरह के जितने घोटाले थे। लेकिन जाते जाते याद रखिएगा, आपके जिले के सरकारी स्कूल में इमारत ढह चुकी होगी, कुछ बचा नहीं होगा, सरकारी अस्पताल बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन भाजपा की ऑफिस चमक रही होगी। समझदार को इशारा काफी। बाकी बिजली के लिए, पानी के लिए और तेल के लिए सड़क पर आंदोलन करने वालों को हिम्मत मिले। शायद ये देशभक्ति में कम रह गए, भाजपा इसलिए इनकी चिंता नहीं करती। क्या देशभक्ति? मैं पैदल ही चलूंगा, मैं पैदल ही चलूंगा, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रॉफिट है पैदल चलने में। बढ़े हुए दामों से कोई खास दिक्कत, समस्या, खुशी, गर्व महसूस कर? मैम बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पूरा देश बर्बाद करने में मैं भी पूरा सहयोग दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं बीजेपी के साथ हूँ, जब तक देश बर्बाद नहीं होगा मैं साथ रहूंगा बीजेपी के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश जिस दिशा में जा रहा है आप भी बेहतर समझ रहे हैं, बताइएगा कि दिशा कैसी है और आपका नागरिक फर्ज क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।